यो वही डॉक्टर है जिसके बारे में मैंने कहा था भी नाम को नहीं बताऊं, काम को नहीं बताऊं, गांव को नहीं बताऊं, शकल को नहीं दिखाऊं, क्योंकि मुद्दा होठ है, बंदे का नाम सिर्फ डोट है। चल जाओ नेटे। तो फिलहाल इनके बारे में नू भी रुका पड़ा भाई, डॉक्टर पगला गया है, दिमाग आल गया है, दिमाग के तंतु आल गए हैं, डॉक्टर बोली बूच है, नॉन वेज भी शब्द प्रयोग करे गए। तो अब एक बवंडर और लिया दिया है, एक बवंडर जो उस टाइम था उस टाइम ये बात चली थी, और वो बवंडर की बातें इनका प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आज रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। अब जो नया बवंडर है वो ये कहने लग रहा है बेजुबान जानलेवा जाऊंगे, कौन षड्यंत्रकारी है, कौन मास्टरमाइंड है और क्यों हो जाएंगे, या बात सच्ची या झूठी, खुद डॉक्टर डॉट खुलासा करेंगे। एक बार राम राम आने दो जी। राम राम भाई, सारे भाई जितने भाई। रुक जा, मैंने सोचा तुम का नेटवर्क गया मेरे यार, एक बार रुक जा। सवाल तेरा। राम राम भाई, राम राम। सवाल बोल भाई। हमारी तारीख थी आज, इकट्ठी तारीख थी, बोला के रोड़ा, बोला यो रोड़ा तारीख पे इकट्ठे हुआ हम तो भाई। तो डॉक्टर साहब क्या वास्तव में अभी आप जो नया बवंडर लाने लग रहे हो, एक पहले बवंडर ले आए थे, इस नया बवंडर में कितनी सच्चाई निकलेगी और पहले में कितनी सच्चाई लिखड़ी? भाई करमू भाई, पहली बात तो यह है कि बवंडर हम नहीं लाने लग रहे हैं, बवंडर वही लाने लग रहे हैं जो पहले इंसानों के ऊपर अटैक कर रहे थे। मैंने आपको उस टाइम पे भी बात बताई थी कि जो ये पूरा का पूरा एजेंडा है, जिसको एजेंडा 2030 बोलते हैं, इसमें इनको कंप्लीट कंट्रोल चाहिए बीज के ऊपर। बीज जब इनको कंट्रोल में आएगा, जब ये वाला बीज खत्म हो जाएगा, इसमें बीज इंसान का भी, जानवर का भी और पेड़ों का भी, तीनों बीज खत्म होने जरूरी हैं। तो पेड़ों के बीज के लिए पुराने जो बीज आप देख रहे होंगे सब जगह, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो या कोई दूसरे राज्य में किसी और, ममता बनर्जी की कितने की कहीं भी हो, सब जगह पहले तो जो पुराने और ओरिजिनल जो पेड़ हैं वो काटे जा रहे हैं, और उनकी जगह पे सरकार का ही नुमाइंदा कहता है कि पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण बचाने वालों की मुहिम चलाने वालों को फंडिंग दी जाती है, उनके हाथों से हाइब्रिड पौधे लगाए जाते हैं नेगेटिव एनर्जी वाले। आपके आसपास जितने गांव में अब जो बारिश का मौसम आएगा, जितने पौधे पर्यावरण वाले पर्यावरणविद लगाएंगे, वो सारी नर्सरियों में आज हाइब्रिड बीज दे रखे हैं, हाइब्रिड पौधे दे रखे हैं। तो इसी तरीके से जो इंसान है उसका भी पुराना बीज धीरे धीरे खत्म होने लग रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम खुआ के, और यही तरीका अपना रहे हैं, वही जेनेटिकली मॉडिफाइड जो चूरी है, चारा है और अनाज है खेतों में जो दिया जा रहा है, वही खिलाया जा रहा है हमारे जानवरों को, जिनको बेजुबान आपने बोला है। एक जो गांव में गाड़ दे बोला तेरा बीज मरियो। हाँ, तेरा बीज मरियो। तो बीज मारने का जो खेल है, अब इसके लिए पुराने जो एनिमल हैं, जितने भी जानवर हैं, वो सारे के सारे बर्बाद होने जरूरी हैं। या तो वो पागल हो जाएं, या उनका बीज नाश हो जाए, या फिर वो मर जाएं, तो ये जरूरी है इनके लिए। तो इसके लिए उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि सबको वैसे ही वैस्किन लगाएंगे, वैसलीन लगाएंगे और जो उई लगाएंगे, जो सबको लगाएंगे। तो पहले इंसानों को लगाने की कोशिश करी उन्होंने, फिर जनता सरकार मोर्चा की मुहिम खड़ी हुई और फिर उन्होंने खड़े होकर के सारे देश के लोगों को जगाया, और लोग मतलब जागृत भी हो गए और निकल भी गए। आपने भी खूब सारे लोगों को, बहुत सारा पाखंडियों को भगाया। फिर इन्होंने चालू कर दिया एनिमल के ऊपर, मतलब चाहे ऊंट हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, और जो सबसे बड़ा अटैक जो हमारे दुधारू पशु है, यानी खास तौर पे जो इस देश की पहचान है भारत की, जो गायें हैं हमारी, जो देसी नस्ल की जो गायें हैं, यानी हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग, कहीं साहिवाल है, कहीं हरियाणवी है, कहीं भारतीय। तो जो भारतीय जो गौवंश है, अब उसको खत्म करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इनकी मशीनों का राज तब तक चालू रहेगा जब तक हमारा गोवंश, मतलब चालू नहीं होगा जब तक हमारा गोवंश जिंदा है। तो गोवंश को खत्म करना है। गोवंश को खत्म करने के लिए ये उनको कोई ना कोई केमिकल डालेंगे शरीर में, वैसे ही जैसे हमें डाला गया था। उसके लिए फिर ये कोई बहाना ढूंढेंगे। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर कैंप लगाए जाएंगे, तो वहां का जो साइंटिस्ट है, वो सो कॉल्ड साइंटिस्ट, असल में तो वो दवा कंपनियों के ही दलाल बन के काम करते हैं। इसी तरह बीजों वाले लोग, फिर NDRI से कोई निकल के आएगा, और इस तरह से अलग अलग जगह से अलग अलग लोग निकल के आएंगे। तो वो लोग बताएंगे कि अब फलानी बीमारी आने वाली है, जैसे आदमियों के अंदर हुआ था, तो जानवरों को मुंह खुर की बीमारी आने वाली है। आने से पहले उनको लगा दो इंजेक्शन, आने के बाद का इलाज आपको खुद कराना है। कोई बीमारी हो जाएगी आपके डांगर का, या आपके मानस का, या आपके बच्चे का, या आपकी माँ का, या आपके कुछ भी बीमारी हो जाएगी, उसका इलाज कराओगे, चाहे जमीन बेच कर कराओ, लेकिन बीमारी आने से पहले आपको जबरदस्ती ठोकेंगे। यानी कि बीमारी का पहले पूछा पड़ देंगे, पहले मतलब पाड़नकार। ये लोग क्या करते हैं, नाटक करते हैं। असलियत में इनको पता नहीं चलता, असलियत में इनको कुछ नहीं पता चलता। असलियत में ये लोग आपके डर के साथ खेलते हैं। ये कहेंगे ये बीमारी आने वाली है, ये कहेंगे ये वायरस आने वाला है, ये कहेंगे ऐसी, हाँ, दहशत फैलाएंगे और फिर कर देंगे।
इसी तरह से अभी जो पीछे जो इंजेक्शन लगवाए थे जो जानबूझ के वही हुई तो लगी आपका वही कहते उसे कहां से रो रहे हो आपका चैनल ना उठ जाए इसलिए थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, तो शब्दों को इस तरह से एक्सप्लेन करना पड़ता है। वो जो इंजेक्शन लगाए थे, वो जो इंजेक्शन लगे थे, उनके बाद में लोगों के अंदर क्या हुआ, जो इंसान है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। किसी को ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, किडनी फेलियर, ऑल बॉडी के ऑर्गन है वो बॉडी के ऑर्गन फेलियर, और ऑर्गन फेलियर, पेट में दर्द उठा अस्पताल तक गया आया नहीं, डेंगू हो गया वापस ही नहीं आया। इसी तरह से दूसरे जो बीमारियां हैं, मतलब कोई भी बीमारी हुई हॉस्पिटल में गया आया नहीं, जोड़ों में दर्द, बाल उठ गए, आंखों की रोशनी चली गई, कानों से सुनना बंद हो गया, एलर्जी होनी शुरू हो गई, डिप्रेशन में चला गया, या और तनाव के प्रॉब्लम्स। इसके साथ साथ जो सबसे खतरनाक जो आजकल लोगों में देखा जा रहा है, जैसे ही 5G की रेडिएशन बढ़ेगी, लोगों में सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अच्छा। लोग अपने ही आदमियों को, अपने ही पास आसपास रहने वाले लोगों को काटना और मारना शुरू कर देंगे। लोग अपने ही बच्चों का गला घोंटने के लिए तैयार हो जाते हैं, खुद अपने आप छत से कूदना, ये सब टेंडेंसीज जो आ रही हैं, हिंसा की, जरूरत से ज्यादा हिंसा की। टीवी का तो अपना रोल है ही, अपना प्रोग्रामिंग, जो मोबाइल का और स्क्रीन का तो अपना रोल है ही, साथ के साथ ये जो शरीर के अंदर केमिकल पड़ा है, जब ये 5G के साथ एक्टिव होता है, जो ग्रेफीन ऑक्साइड जो अपना काम करता है, वो भी बहुत सोचने वाली बात होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दिमाग में जो वेव है, वेव से चलता सब कुछ, सारी दुनिया। इसके ऊपर लंबा चर्चा की जा सकती है, लेकिन फिलहाल जो बात आपकी बात है कि पहले आदमी में ये हो रहा है, अब जो जानवरों को लगाए इन्होंने, जिस टाइम पे आपका ध्यान हो, वो लंपी आएगी बोला, वो तब का गौवंश के ऊपर अटैक किया इन्होंने, सारी गौशालाओं में जा जाकर जान जान के लगाई। इतनी चिंता करते हैं ये लोग हरामखोर, मतलब बीमारी आने से पहले इतनी चिंता करते हैं, लेकिन बीमारी आने के बाद आपकी कोई चिंता नहीं है इनको। इन्होंने उनको जो लगा दिए, अब जो गली के कुत्तों को लगा दिए, बंदरों को लगा दिए, और पशुओं को लगा दिए। अब जब ये रेडिएशंस बढ़ेंगी, तो आपकी गली में चलता हुआ जानवर आराम से चल रहा था, उस रेंज में आते ही अचानक हिंसक हो जाएगा। बंदर है आपके बच्चों को पाड़ने लग जाएगा, कुत्ता है वो काट खाएगा आसपास बच्चों को, दूसरे जानवर है वो टक्कर मारेंगे एकदम से, मतलब आपकी चीजों को तहस नहस करना शुरू कर देंगे। जैसे आदमी के अंदर वो हिंसा आ रही है, ऐसे जानवरों में आएगी, ज़ॉम्बी बनाने वाली। वो असल पर्पस क्या है, ताकि पब्लिक के अंदर वो एक मैसेज दे सके कि इनको खत्म करना पड़ेगा। तो फिर उन लोगों को, जैसे बंदर जब हिंसक हो जाते हैं तो उनको फिर वो उठा के ले जाते हैं म्युनिसिपैलिटी वाले, वो लोग, फिर आदमी कुछ नहीं रोकता ना उनको, जो पेटा वाले हैं, जो एनिमल रक्षा करने वाले जो एनजीओ हैं, वो भी नहीं बोलते, फिर चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो इसी तरह से जब इन एनिमल के ऊपर इनको अटैक करना होगा, तो फिर वो कुछ ना बोलें, इसलिए उन एनिमल्स के बिहेवियर को कंट्रोल करना जरूरी है, और इसलिए उनके शरीरों में इंजेक्शन डाल के इन लोगों ने ये सब किया हुआ है, चालू किया हुआ है। डॉक्टर जी ये बताओ, बीमारी फैलाने की चिंता इन लोगों को या बीमारी का इलाज करने की चिंता है? इनको ना बीमारी फैलाने की चिंता, ना इनको इलाज करने की चिंता। इनको दहशत फैलाने से मतलब है। दहशत फैले भूकंप से, बाढ़ से, सूखे से, अनाज की कमी से, बीज की कमी से, उग्रवाद से, हिंदू मुसलमान से, जाट नॉन जाट से, राजपूत नॉन राजपूत से, और किसी भी चीज से फैले, मतलब देश का लोग डरा रहे, जिससे कि सरकार को अनलिमिटेड पावर मिले। इमरजेंसी जैसे हालात जब पैदा हो जाते हैं, तो सरकारों को जरूरत से ज्यादा ताकत मिल जाती है, और जब इमरजेंसी वाले हालात में सरकारों को नियंत्रण करने की जरूरत से ज्यादा ताकत मिल जाती है, तो फिर सरकारें क्यों चाहेंगी इमरजेंसी से बाहर लाना किसी भी देश को? वो तो बार बार इमरजेंसी जैसे हालात लाएंगे और बार बार अनलिमिटेड पावर को एक्सेस करेंगे। मकसद कंट्रोल है, मकसद ना बीमारी है ना इलाज है। कंट्रोल यानी कि हमारे गुलाम बन के रहे, हाँ, उनके अपनी कठपुतली बन के रहे। बिल्कुल, आप बोलो ना कुछ भी, आपको अनाज मिलता रहेगा घर बैठे, पानी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। नहीं मानोगे तो ये सब बंद हो जाएगा। हाँ, टेंटे पे नहीं, हाँ, बस चुपचाप बैठेगा, रोटी खाते रहो, आदमी होने का या जानवर होने का अपना खेल खेलते रहो, जैसे अपना गांव का डांगर है, दूध देंदा रहो, खूंटे पे बंधा रहो, फालतू करेगा तो लठ लागेंगे, और नहीं तो तनन्यार मिल जाएगा, बंद यारो और दूध दिया जा बस। पहले आपने बवंडर उठाया था तो उस टाइम आपके बारे में कई सारी बातें उठी थी, लेकिन जब एग्जाम्पल आए, हाँ, तो लोगों ने कहना शुरू किया वो पागल डॉक्टर डॉट सही कह रहा था, सही कह रहा था, वो दिमाग उसका। तो कहीं भी गांव में कोई मौत होती है ना, नए नौजवान बच्चे देखो, सड़क पे चलते चलते आप गाड़ी चला रहे हो, चलाते चलाते आपका हार्ट फेल हो गया। जिम करने वालों को भी, जिम करने वालों का, योगा करने वालों का, जिनका लाइफस्टाइल इतना गजब का था, जिन्होंने कभी कोई विचार दिमाग में गलत नहीं आया, वो चलता चलता सड़क पे गिर रहा है। यही केमिकल्स, जो अंदर ग्रेफाइन ऑक्साइड है वो अपना काम कर रहा है, और उसकी वजह से सब हो रहा है।
भाई ये उस वाला जो बवंडर है दूसरा, हाँ। ये जो बेजुबानों वाला है, ये हिंसक हो जाएंगे, जानलेवा हो जाएंगे, ये कब लग रहा है आपको, ये इसका कब दिखने लगेंगे? देखो, इस पूरी कोई example कायनात की बात बता रहा हूं मैं आपको, पूरी कायनात मतलब पूरी दुनिया में, हर देश में, कहीं पर युद्ध के नाम पर, कहीं पर महामारी के नाम पर, कहीं बाढ़ के नाम पर, कहीं सुनामी के नाम पर, कहीं भूकंप के नाम पर, कहीं किसी बीमारी के नाम पर, या कहीं जानवरों के नाम पर, या कहीं दंगों के नाम पर, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि पूरी दुनिया के अंदर शासन अनियंत्रित हो जाएगा, लोग अनियंत्रित हो जाएंगे। अगर इस देश में वैसलीन से कोई असर नहीं होने लगा, उससे ज्यादा लोग नहीं मरे, तो वो लोग युद्ध करेंगे, वहां से कुछ बम गिराएंगे, वहां से मारेंगे। उससे नहीं हुआ तो बाढ़, जहां बाढ़ ला सकते हैं, जैसे समंदर किनारे वो बाढ़ ला सकते हैं, सुनामी ला सकते हैं, बारिश की भी चल रही है। यहाँ पर भूकंप ले आएंगे, कहीं बादल फट जाएगा, जैसे अभी जो J&K में फटा वो बादल फट, मैंने, आप मेरी वीडियो सुन लो कि इस जो बारिश का मौसम है 100 से ज्यादा बादल फटने की खबरें आएंगी। अच्छा, क्योंकि ये सारे के सारे प्लानिंग का हिस्सा है। बादल भी जहां जहां इनको लोग वहां से हटाने हैं, वहीं पर ये सारे काम कराए जाते हैं, वहीं पर ये सब कुछ, यहाँ बिल्कुल गांव भी उजाड़ने हैं। अभी आप देखोगे KMP के आसपास के गांवों को उजाड़ करके ग्लोबल विलेज के अंदर समाहित किया जाएगा। इधर वापने वाले गांवों को उजाड़ा जा रहा है। अभी आप जींद के इलाके में देखोगे 4800 एकड़ जमीन को सरकार ने ये कह दिया है कि ये खाली करो, यहाँ से गांव जहां भी जाना चाहे चले जाओ। और उसके लिए जो वो दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर एक कबूतर खाना योजना बनाई हुई है, जिसको वो फ्लैट कहते हैं, वो कहते हैं वहां तुम लोगों को शिफ्ट कर देंगे। ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा एजेंडा 2030 के तहत हो रहा है, स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है। तो 2030 तक, मतलब इस चीज से नहीं तो इस चीज से, इस चीज से नहीं तो, इन्होंने अपने बैकअप प्लान रखे हुए हैं, ये CDE, इससे नहीं तो इससे, इससे नहीं तो इससे, ये लोग ये सब करने की प्लान कर रहे हैं। तो क्या अकेले भारत के ही लोगों का असर है वो मामला इसमें, या फिर बाहर से हो रहा है? सब जगह ना, अफ्रीका में भी तो यही हो रहा है। आप चाइना को देखो, चाइना में जो चीजें आज से 10 साल 15 साल पहले हो रही थी, वो अब पूरी दुनिया में इंप्लीमेंट होने लग गई है। मैं आपको उस वक्त बताया करता था कि ये चीन से वायरस लीक नहीं हुआ है, चीन असल में इनकी लेबोरेटरी टेस्टिंग है। वो लैब में जैसे थोड़ा सा एक टेस्ट ट्यूब में टेस्ट करते हैं, उसमें देखते हैं ये गरीब आदमी ऐसे रिएक्ट करेगा, अमीर आदमी ऐसे करेगा, मिडिल क्लास ऐसे करेगा, नौकरी वाला ऐसे करेगा, सड़क पे चलता हुआ ऐसे करेगा, दुकानदार ऐसे करेगा। तो वो हर आदमी की नेचर को पहले स्टडी करते हैं थोड़े एरिया में, उनके बिहेवियर के हिसाब से फिर वो अगला कानून अपने आप सामने पेश करते हैं। आप लोग तो कुछ भी नहीं मांगते ना भाई, जो DC कलेक्टर या नेता आपके सामने ऑप्शन रखता है, ये कर लो, ये कर लो, या ये कर लो, आप तो उसी में से चूज करते हो। आप अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने वाला कब डिक्लेयर करते हो? इसलिए ये अपनी व्यवस्था लाने के लिए हमारी व्यवस्था को ध्वस्त करेंगे, उससे पहले ये कभी भी कर सकते हैं। और अभी खास तौर पे हमारे जो दुधारू पशु हैं और पालतू पशु हैं, जिसके भी, जैसे राजस्थान में ऊंट पाला जाता है, हमारे यहाँ गायें पाली जाती है, राजस्थान में गायें भी पाली जाती है। तो जहाँ की जो गोवंश है और जहाँ का कोई खेत में काम आने वाला या किसान का साथ देने वाला कोई जानवर है, उसकी रक्षा करने का बड़ा, बल्कि वो जानवर जो जंगली है, जो पेड़ों पे पशु पक्षी है, इन सबको बचाने की जिम्मेदारी भी मैं समझता हूं हमारी ही है, जिसको समझ में आ गया है। तो हम सब लोगों को इस बात के लिए आवाज उठानी पड़ेगी कि अननेसेसरी केमिकल छिड़कना बंद करो, खेतों के अंदर जहर डालना बंद करो, और जानवरों को बिना मतलब इंजेक्शन लगाना बंद करो। चलो डॉक्टर डॉट डॉट ने जो पहले बवंडर उठाया था, उसको लेकर के आपकी राय क्या है? अब जिस बवंडर के बारे में डॉक्टर डॉट डॉट ने खुलासा करा है, उसके बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइयो। और भाई वो ACP प्रद्युमन वाली बात है, दया कुछ तो गड़बड़ है, दाल काली दाल में काला या पतीला काला, आपने कमेंट करके बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान, जय भारत। जय हिंद।